दिल्ली जनता अब की बार बदलाव फिर रिपीट करेगी केजरीवाल। क्या दिल्ली के अंदर है तो और प्रदेशों के अंदर ये रोड सही है? बिल्कुल। और प्रदेशों में जाके देखो, आप राजस्थान में जाके देखो, हरियाणा में जाके देखो, इवन यूपी में देखो, इतनी बड़ी बड़ी लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं। किसी का भी हो शीश महल, अगर आप सरकारी पैसे के लिए 55 करोड़ रुपया घर बनाने के लिए लगा रहे हो तो बर्बादी तो जनता पैसे की हो रही है ना। कर कोई भी रहा हो, दिल्ली में हम जाटा में देखा है, हम सर्दियों में देखा है, बहुत बुरा हाल है। जो दिल्ली में मतलब देश की राजधानी हो गई, यहाँ पर टैंकर व्यवस्था आज तक बंद नहीं हो पाई। टैंकर कहते हैं पानी फ्री मिल रहा है, फ्री मिलो, पैसे में मिलो, पर देखो कितने गंदे तरीके से मिल रहा है। हरियाणा के लोगों ने जहर मिला दिया। हरियाणा के लोग तो दूध दही का खाना खाने वाले खिलाने वाले हैं। हरियाणा के लोग तो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते जो इन्होंने बोल दिया। वो अपने आप को इंजीनियर कह रहा है, अपने इंजीनियर है वो। अभी आज बोला उसने मैं इंजीनियर हूँ, मैं दिमाग से चलता हूँ। तो उसको ये नहीं पता था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रोटोकॉल है, मुझे घर लेना पड़ेगा। केजरीवाल अपने घर से दे रहा है, जनता का पैसा जनता बांट, आपकी बात सही, जनता का पैसा कहती है कि हम आएंगे तो फ्री की जो में चल रही है वो चलती रहेगी। एक बात सुनना पड़ेगा आपने, जनता का पैसा इकट्ठा करा जाता है जनता की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जनता की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए। ये नहीं है कि आप एक पॉकेट में से पैसा निकालो और दूसरे की में डाल दो। और उन्होंने केजरीवाल ने स्कूल अच्छे करे और उन्होंने बिजली का भी व्यवस्था की है। मैं केजरीवाल के साथ हूँ। पहचान में है कोई, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में ही मतलब पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल की सिचुएशन पहले से बेटर हुई है, बट जितना हमारी यूथ डिजर्व करती है ना उतनी अच्छी नहीं हुई अभी। विधानसभा चुनाव 2025 का बिल्कुल बच चुका है। वास्तव मौसम की बात करें तो पूरा गर्म है। तो दिल्ली की जो राजनीति है उस राजनीति गति में पहुंचने के लिए किन्हीं गलियों से होकर नेताओं को चलना पड़ता है। क्या 2025 में क्या होने वाला है? दिल्ली जनता में के मूड में क्या है? क्या दिल्ली जनता अब की बार बदलाव फिर रिपीट करेगी केजरीवाल? क्योंकि एक व्यक्ति जो कि एक छाता लेकर विकास चाहिए तो बदलाव चाहिए, जिनसे हम बात करेंगे किस तरह से प्रचार करें। क्या नाम है सर? क्या नाम है? स्वामी कटारिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहाँ से है? मैं हरियाणा सोलन से। हरियाणा। आप प्रचार कर रहे हैं, किसका प्रचार कर रहे हैं? प्रचार नहीं कर रहा, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। किस प्रति जागरूक कर रहे हैं कि आप दिल्ली में देखो 10 साल से हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का भट्ठा बैठ गया है। तो आप सरकार बदलोगे, नई सरकार आएगी तो दिल्ली का विकास होगा। इसलिए मैं लोगों को जागरूक कर रही हूँ। भट्टा किस प्रकार बैठ गया? आपने यहाँ भट्टा बैठ गया, किस प्रकार भट्टा बैठ गया? सारे रोड देखो आप टूटे पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं बच रही, गड्ढे हैं, हर जगह जाम ही जाम है। आज आप गाड़ी से 2 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आपको 2 घंटे लग सकते हैं। क्या दिल्ली के अंदर है तो और प्रदेशों के अंदर ये रोड सही है? बिल्कुल। और प्रदेशों में जाके देखो, आप राजस्थान में जाके देखो, हरियाणा में जाके देखो, इवन यूपी में देखो, इतनी बड़ी बड़ी लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं जो कति बिल्कुल पब्लिक की आवश्यकता को ध्यान में रख के बनाए जाने लग रहे हैं। यहाँ तो पिछले आप देख लो 10 साल से रोडों के नाम पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। आपने रोड की बात की, आपने हरियाणा की बात की, आपने राजस्थान की बात की, आपने यूपी की बात की। उन स्टेट से मैं जाकर आता हूँ, कवरेज करता हूँ। इतने अच्छे रोड तो नहीं जितने आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। और दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी आपको रोड अच्छे मिलेंगे, कुछ रोड है जो खराब है। देखो सबसे आम आदमी से चीज जुड़ी हुई है लोकल रोड। आप देखो बड़े जो हाईवे दिल्ली के रिंग रोड है, ये तो निकल रहे हैं गुड़गांव की तरफ, वे NH है, वे सारे स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे हैं। जो लोकल रोड है, लोकल ट्रैफिकिंग है, लोकल आपके देखोगे यहाँ पर मार्केट है, मार्केट देखो बीच में सब कोई व्यवस्था नहीं है। सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोग जो पैसा, लोगों का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना चाहिए दिल्ली में, वो तो आम आदमी पार्टी वाले अपने घरों में भर रहे हैं, शीश महल बना रहे हैं, 55 करोड़ रुपए के शीश महल बन रहे हैं। लोगों को गलत आदतों की तरफ धकेला जा रहा है, दारू एक को फ्री में दिया जा रहा है। तो जो क्राइम रोकने के लिए जो सामाजिक बुराइयां दूर करी जाती हैं वो तो दूनी बढ़ाई जा रही है, जो कि सबसे बड़ा किसी भी गवर्नमेंट का सोशल का काम है, वो यही है आप सामाजिक बुराइयों को दूर करें। आपने एक बात की शीश महल की, मैं आपको रोकना चाहूंगा उस बात में। क्या शीश महल अरविंद केजरीवाल का है? अरविंद केजरीवाल का नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो ये सोच के बनाया है कि इसको तो मैं यूज करूंगा, किसी का भी हो। अब कौन यूज कर रहा है? किसी का भी हो शीश महल, अगर आप सरकारी पैसे के लिए 55 करोड़ रुपया घर बनाने के लिए लगा रहे हो तो बर्बादी तो जनता पैसे की हो रही है ना। कर कोई भी रहा हो। PM हाउस कितने का है? PM हाउस कितने का भी है, लेकिन वो एक रीजनेबल में बना हुआ है, रीजनेबल अमाउंट में।
घर बन सकता है, 55 करोड़ में घर बना कर रखे, 4 घर आने तोड़ गए, घर बना रखा है, ऐसा कभी सुना गया? तो ऐसा लीडर तो किसी भी पार्टी का हो, मैं घर हराना चाहिए और भगाना चाहिए। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी कहती है दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने जो काम किए, जो सुविधा लागू है उनको हम रखेंगे और वो सुविधा हम रखेंगे, वो सुविधा देंगे। तो क्या फिर उन सुविधा के लिए आप आम आदमी पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं? देखो, मैं बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक बात बीजेपी की है तो सब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन बात कर रहे हैं सबसे, और कौन काम करके दिखा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की आप देखो, एयरपोर्ट कितना बढ़िया बन रहा है, जो NH पे आप UPR बनने लग रहा है इधर, तो जो लोकल काम है दिल्ली के वे काम नहीं हो रहे हैं, और वे सबसे जरूरी है। आम आदमी ने क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, और सुविधा किस तरह की भी जाने आने की आसानी हो, फिर बढ़िया पानी पीने मिले, स्वस्थ वायु मिले। ये बोले देखो प्रदूषण में दिल्ली में हम जाटा में देखा है, हम सर्दियों में देखा है, बहुत बुरा हाल है। जो दिल्ली में मतलब देश की राजधानी हो गई, यहाँ पर टैंकर व्यवस्था आज तक बंद नहीं हो पाई। टैंकर कहते हैं पानी फ्री मिल रहा है, फ्री में लो, पैसे में मिले, पर देखो कितनी गंदे तरीके से मिल रहा है। अब टैंकर खातिर बाट देखनी पड़े लोगों ने, बहुत टैंकर आओगा भरांगे, 2-3 पीछे टैंकर कितना घोटाला यार। सब ऊपर से यहाँ पर यमुना नदी निकलती है, आप हमेशा आए ये बात कर रहे हैं कोई, आप तो यमुना नदी ने साफ कराएंगे, डुबके लगावाएंगे, लोग नहावाएंगे। आज इनको हरियाणा ने जहर मिला दिया, 5 साल हो तो अगले 5 साल में कर देंगे। 50 साल दे दे, जब भी ना हो करना होगा। आज इन्होंने ये 1 साल का भी काम करना है, ना करना तो मान लीजिए 5-10 साल में नहीं करा, अपना लगा करते। लोग कहते हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने हमें बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, तो शिक्षा फ्री दी है, स्वास्थ्य फ्री दिया है। पानी फ्री दिया है तो पानी की सप्लाई पानी के नाम पर क्यों हो रही थी? 2 महीने पहले हमने देखा लोग पानी के लिए तराई कर रहे थे, पॉल्यूशन के लिए कहते हैं आप भाई हरियाणा से आओ, पंजाब से आओ, मेरा पंजाब उड़ा लगा लो, 300 किलोमीटर दूर है, हरियाणा 100 किलोमीटर दूर है, ये दिल्ली ना कर रहे, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सब दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हरियाणा की। पानी अगर दिल्ली में खराब हो तो हरियाणा की जिम्मेवारी। आपने पानी की बात की, कल की यह पसंद ताजा घटना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सैनी आते हैं, पानी चेक करके पानी उसी का कुल्ला वापिस यमुना फेंक देते हैं और कहते हैं पानी तो अच्छा आ रहा है। दूसरी बार में जो पिया भी, तो पहली बार में क्या हो गया था? पहली बार आप कभी भी देखो किसी भी गंगा स्नान पे, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हो, सबसे पहले उसको पानी पी के अपने आप को शुद्ध किया जाता है। उसके नदी के अंदर नहीं, उन्होंने नदी के अंदर डाला है, नदी के अंदर डाला है। उसके बाद उसने जब दूसरी बार में पानी भी तो पिया है ना, वो गया गंगा नदी में, गया यमुना नदी में। अभी आप एक बात कह रहे थे कि पानी फ्री भी तो दे रहा है, तो पानी फिर आप नाले में जो उठा के दे दो फ्री, जब टैंकर की पानी पीकर दिखाते हैं, रोड में जाकर आपने बोला कि वो पानी फ्री भी तो दे रहा है। अगर पानी फ्री दे रहा है तो एक काम करो, नाले में उठा के पानी दे दो फ्री। आप नाले में पानी करे, जो पानी देता है वो पानी पीकर भी अभी बहुत देर दिखाया है ये पानी फ्रेश खा रहे हैं। आप दिल्ली के मेयर का तो दिल्ली के आप पानी किस तरह खा रहे हैं? पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, फिर आप कहते हैं पानी जल्दी से उठा कर दे रही है। अभी आपने बोला कि पानी फ्री दे रहा है, टैंकर से दे चाहे रिक्शे से ला के दे, नहीं बोला ये टैंकर का पानी फ्री दे रहा है, पानी तो दे रहा है। टैंकर की बात नहीं, पानी फ्री दे रहा है। टैंकर का बोला कि टैंकर से पानी आ रहा है। दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर जो इस पूरी इंडिया का कैपिटल है, उसके अंदर आज दूसरी कॉलोनियों में पानी टैंकरों से आ रहा है। आप यहाँ करोलबाग में खड़े हैं, यहाँ पानी की सुविधा मिल रही है। छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर जब पानी टैंकरों से आ रहा है, आप कभी महारत का जो टैंकी 10-20 लीटर की गैलन उठा के अपने घर लेके जाती है, बाल्टियों से पानी अपने घर, टैंकर तो एक रोड पे लेके जाएगा ना। हम लोग 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल सरकार से पहले कांग्रेस सरकार रही, बीजेपी सरकार रही, तब पानी क्या था, तो उसको चेंज किया ना, केजरीवाल को लाए, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। तो दोबारा बीजेपी तो 35 साल बाद आएगी। हरियाणा के लोगों ने जहर मिला दिया। हरियाणा के लोग तो दूध दही का खाना खाने वाले, खिलाने वाले हैं। हरियाणा के लोग तो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते जो इन्होंने बोल दिया। अपना बचाव करना। लोग कभी ये पूछे तुमने यमुना साफ क्यों नहीं करी, बोले हरियाणा वालों ने जहर लगा, लोग उस तरह लगे रहेंगे। यानी आप पब्लिक का जहर लगा रहे हो, एक आरोप लगा रहे हो पब्लिक के ऊपर। ये राजनीति की जा रही है, यमुना साफ नहीं की। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीति कर रही है, यमुना साफ नहीं की, तो यमुना जहाँ से आती है वहाँ साफ है। आप यूपी की बात करो, गोमती नगर की बात, गोमती जो ये लखनऊ के अंदर नदी है उसकी बात करो, आप तो एक पार्टी टारगेट कर रहे हैं, किसने यहाँ ये नहीं किया, जो काम किए वो काम बताए ना, आप ये काम किए। तो बीजेपी ने, आप कह रहे हैं बीजेपी बात कर रहे हैं, बीजेपी हरियाणा में सरकार, राजस्थान में सरकार है, यूपी में सरकार है, क्या काम किया आप मेरे को काम बताए। देखो, जहाँ
इलेक्शन होते हैं, सरकार ने पिछले 5 साल में 10 साल में क्या काम करे, जब से वो है क्या नहीं करे, ये सीधे राज्य में चर्चा होती है। जब 27 में यूपी में इलेक्शन होंगे, जब उड़ा हिसाब कर लेंगे, अब ये काम करे के ना करे, और ये कौन बढ़िया आवश्यक है, ये भी न देख लिया 10 साल में कुछ बढ़िया करा नहीं, लोग लड़ाई माफ कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए हम घूम रहे हैं। कोई सरकार बदलो, उसको बढ़िया होगा। कौन सरकार आपको लगती है दिल्ली के लिए बेहतर है? बेहतर की बात यह है कि जो ये फिलहाल है, जो इसको हरा सकती है, वो तो बीजेपी पार्टी है। तो हम लोग को कहते हैं बीजेपी को वोट दो अपनी, ताकि ये बदले। सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी आएगी, तो आपके काम थोड़े से स्टेमलाइन। अब तो हर रोज तो झगड़ा ही ना बात रहता। आप देखो, अभिषेक मनु सिंह करोड़ों रुपए की फीस केजरीवाल पे करता है, सिर्फ डिस्प्यूट केजरीवाल का मोदी का पर्सनल खुंदस, लेकिन पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? जनता का। और घर किसका बन रहा है? अभिषेक मनु सिंह का। ठीक है ना, जनता पैसा कहाँ बर्बाद हो गया? तो शीश महल बढ़ाने में या एडवोकेटल फीस देने में, तो लोगों की भलाई महल की बात कर रहे हैं। मैं शीश महल पे आपको बताऊंगा, शीश महल किसका है ये हम जान रहे हैं आप लोगों को, कि सरकार का है या केजरीवाल का है? किसी का भी हो, फालतू बीजेपी का शीश महल के फालतू पैसा खर्च नहीं कर सकते जनता का आप किसी भी जगह पर भी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 30 स्टेट है, 30 के अंदर 29 स्टेट है, चलो 29 स्टेट है, उसके अंदर से एक आधा राज्य छोड़ दिया जाए, जैसे लद्दाख है, अभी उसके अंदर मुख्यमंत्री नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री ने आज तक किसी भी चीज पे चुनाव लड़ा ये नहीं बोला था कि मैं घर नहीं लूंगा। ओनली एक इसने ही बोला था कि मैं घर क्यों नहीं लूंगा। तो उसके बाद में जब आपने बोला घर नहीं लूंगा, तो उसके क्वेश्चन तो उसी पे उठेंगे ना जिसने ये बात बोली कि मैं घर नहीं लूंगा। क्या किसी खट्टर ने बोला था मैं घर नहीं लूंगा? तो लिया। हर स्टेट का जो मुख्यमंत्री के घर 10 का जोड़ के है, नहीं कह रहे प्रोटोकॉल, तो उसका जो वो अपने आप को इंजीनियर कह रहा है, अपने इंजीनियर है वो। अभी आज बोला उसने मैं इंजीनियर हूँ, मैं दिमाग से चलता हूँ। तो उसको ये नहीं पता था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रोटोकॉल है, मुझे घर लेना पड़ेगा। आपकी बात सभी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, और कोई काम नहीं करता। उसने क्यों बोला? सभी पार्टियां बोल रही है, जनता को बेवकूफ सभी पार्टियां बना रही है। तो आप भी मानते हो ना बेवकूफ बना रहा है वो, मानते हो ना? तो फिर आप जो सवाल कर रहे हो, आप ये सवाल करो कि आप बेहतर कौन है दिल्ली के लिए? बेहतर तीनों में से कोई नहीं है। नेता लेके कुछ नहीं देता। आप मेरी बात समझ गए? नेता लेके कुछ नहीं देता, लेकिन 15 साल शीला दीक्षित रही, उसने काम अच्छा किया, लेकिन आज उसके मुकाबले कोई नेता कांग्रेस के पास नहीं है। तो विकल्प सिर्फ बीजेपी बनती है। लोगों को भी जाता हूँ तो कहते हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, स्कूल अच्छे हो गए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, हमें सुविधा मिल रही है। ये दिल्ली जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। केजरीवाल अपने घर से दे रहा है, जनता का पैसा जनता बांट, आपकी बात फ्री की, जनता का पैसा कहती है कि हम आएंगे तो फ्री की जो स्कीमें चल रही है वो चलती रहेगी। एक बात सुनना पड़ेगा आपने, जनता का पैसा इकट्ठा करा जाता है जनता की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जनता की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए। ये नहीं है कि आप एक पॉकेट से पैसा निकालो और दूसरे की में डाल दो। किसने राइट किया? आप बढ़िया कमा रहे हो, आप टैक्स भर रहे हो, मैं कुछ नहीं करा, इंशाल्लाह बैठो, आपको पैसे निकाल के मेरे में देते। जबकि रोड नहीं बन रही, आप गाड़ी चला रहे हो, कमा रहे हो, आपको गाड़ी चाहिए, रोड चाहिए, आपको स्वस्थ वातावरण चाहिए, स्वस्थ जल चाहिए, तो आप ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको ये सब क्या अभी तो भारतीय जनता पार्टी कहती है 2500 देंगे, आम आदमी पार्टी कहती है 2100 देंगे, तो फ्री की रेवड़ी वो है। फ्री की रेवड़ी तो छोड़ो, ये पता विकास कौन करेगा? आम आदमी पार्टी ने बोला है अगर हमारी सरकार आओगी तो हम कर देंगे, तो कहते हैं सिर्फ फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो ना। सरकार की बात की मैं अभी राजस्थान चुनाव था 2025 में, तो मैं वहाँ गया, वहाँ का कहा गया कि 500 रुपये सिलेंडर देंगे। वही बात है दिल्ली के अंदर है कि 500 रुपये सिलेंडर देंगे, तो राजस्थान और हरियाणा में नहीं दे पाए, तो दिल्ली में कैसे देंगे? पानी का सिलेंडर पानी छोड़ के देखो और राज्य में कितने काम हो रहे विकास के, बहुत बड़े काम। दिल्ली में तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। आप आज से अगर आपने याद होगा कि लड़ाकू विमान, मेरी बात सुनना, 90 के बाद कब आया? 90 के बाद कब आया? 1990 के बाद। 14 सर अब काम तो गिना रहा हूँ ना, काम नहीं सुन रहे अब आप। 90 के बाद कब आया? 2006 से उसकी प्रतिक्रिया चालू हुई, तब आया। फोर्स के अंदर जो पावर रूल उसको बनाने के लिए कब किया गया? वह आर्मी उसको कांग्रेस को बोलती थी कि हमारे पास कुछ नहीं है, जंग लगे हुए, लेकिन कोई सुनता हाँ देख अगर अंदर से तो जनता मजबूत कर ही रही है ना, टैक्स देके बाहर से देश को तो मजबूत करना है ना, मजबूत भी तो करना है ना, देश को मजबूत भी तो करना है, वो तो बीजेपी ने किया ना। अगर ये आज खोल के बढ़ते हैं
एयरपोर्ट बनते हैं, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? क्या मजीठिया को मिलेगा? जनता को मिलेगा ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम है आपका पूरी इंडिया के अंदर बेटर चीजें देनी, स्टेट का काम है स्टेट के लोगों को बेटर चीजें देनी। लेकिन अगर सेंटर तो अपना काम ठीक कर रही है, सेंटर आपके कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप बताओ नहीं कर रही तो मुझे एक काम गलत बताओ जो मैं नहीं बता रहा, आप बताइए ना। आप ये बताओ, सारे काम कर रही है, हर चीज कर रही है। क्या नाम है लोगों को? मेरा नाम सुनील। कहाँ से है? महाराष्ट्र। दिल्ली में आपकी वोट है, कहाँ है? मेरी वोट तो महाराष्ट्र में है, मगर मैं हमेशा दिल्ली में आते जाते रहता हूँ और दिल्ली से घूमता हूँ तो बहुत सारी सुविधाएं दिखती हैं। लोग आज अभी से बात कर रहे थे भाई साहब से कि केजरीवाल जी 10 साल में ये काम किया है, फ्री ये कर रहे हैं। फ्री वाली बात छोड़ दो, फ्री तो किसी को आज कोई मुझसे मांगने कोई फ्री नहीं आता है कि हमें फ्री दो, मगर हमें अच्छी सुविधा दो। हर एक गवर्नमेंट के पास से अपना ये एक्सपेक्टेशन रहता है। आम आदमी पार्टी का हम 25 देंगे, बीजेपी कहती है हम 25 देंगे, तो खड़ी है वो। सभी पार्टियां खड़ी है ना। देखो अपने कोई भी चीज आप एक मीडिया चैनल चलाते हो, अब ऐसे मीडिया हाउसेस है, समझो एक मीडिया हाउसेस और दूसरी हर एक में कंपटीशन रहता है। अगर आपका कंप्यूटर और अगली कुछ चीज कर रहा होगा तो आप बिना हाथ में हाथ डाले नहीं बैठ सकते ना, आपको भी कोई उसका विकल्प निकालना पड़ेगा ना। इसके लिए और बीजेपी तो आज पूरे इंडिया में कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और अगर इधर भी सरकार मोदी जी की रहेगी तो दिल्ली बेहतर हो जाएगी। क्या नाम भैया? शुभनाथ कहाँ से है? दिल्ली। क्या करते हैं? अभी तो स्टूडेंट हूँ। किस प्रकार के दिल्ली में सरकारी स्कूल है? कभी गए सरकारी स्कूल में? नहीं मतलब गए तो नहीं है, बट स्टिल सुना है कि पहले से थोड़ी बेटरमेंट आए हैं, बट जितना हमारी तो यूथ डिजर्व करती है उतना उनको नहीं मिल पाता। मैं बोलना चाहूंगी महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को सपोर्ट मिलना चाहिए और महिलाओं को इतना अधिकार मिलना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी इच्छा अनुसार हमेशा महिला को मिले। वो महिला को वो सम्मान देगी लक्ष्मी माता देंगी, और कौन देगा? उन्हीं के हाथ में, क्योंकि आजकल कलयुग है, लक्ष्मी माता ही देंगी। लक्ष्मी माता ऐसी प्रसन्न होना महिलाओं पे कि आपका इतना उन्नति हो, आपकी इतनी बढ़ोतरी हो, आपका इतना कल्याण और लक्ष्मी माता आज तक इतना संभाला और आगे भी संभालो। मैं दिल्ली से हूँ और मैं आम आदमी पार्टी की सरकार लेना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी ने अभी तक बहुत संभाला। हाँ, उन्होंने रेवड़िया पार्टी, उन्होंने बिजली फ्री में करी है, बिजली फ्री करी थी और लॉकडाउन में उन्होंने खाने की राशन कच्चे की व्यवस्था भी की थी। और नहीं, आम आदमी पार्टी ने 5,000 रुपए लगा के भी बहुत कुछ सपोर्ट करवाया था, राशन में डाले थे। मैं उनके साथ हूँ और वो ईमानदार है। और राजा रानी हमारी तीनों लोग की महारानी, उनसे भी ज्यादा ईमानदार है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैंने घर चेंज किया अभी, आधार कार्ड अपडेट मैं कराने गई हूँ, 1 महीना हो गया, मेरा आधार कार्ड नहीं है। मैं कैसे पहचान पत्र बनाऊँ, कैसे वोट डालूँ? सर्विसेज इतनी अच्छी, मेरा पहचान पत्र काट दिया है। 3 साल में रेंट पे थी ना। क्या कर ये वो है, क्या नाम है, गवर्नमेंट की तरफ से मिली है ना, वो आधार कार्ड 1 महीने में आ रहा है अपडेट होके। हाँ, 30 तारीख को कराया था, देखो आज 31 हो चुकी। आप दिल्ली से हैं? दिल्ली में हूँ मैं। तो आप किसको वोट देंगे, किसके साथ जाना चाहेंगे? मैं तो वैसे भाजपा के सपोर्टर हूँ। राजनीति थोड़ा कम करते हैं। ये कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल अच्छे किए। स्कूल में अच्छे करे हैं मेरे आसपास और उन्होंने केजरीवाल ने स्कूल अच्छे करे और उन्होंने बिजली का भी व्यवस्था की है। मैं केजरीवाल के साथ हूँ। मेरे जान पहचान में है कोई, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में ही मतलब पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल की सिचुएशन पहले से बेटर हुई है, बट जितना हमारी यूथ डिजर्व करती है ना उतनी अच्छी नहीं हुई। अभी भी अगर आप देखेंगे ना, जाकर देखें, वही बच्चों को गाली गलौज, टीचर आते नहीं, प्रिंसिपल 1-3 सब्जेक्ट बना रहे हैं। कुछ स्कूल्स में हुए हैं बेटरमेंट, बट ये नहीं कि सारे स्कूल्स में हुए हैं। बट कुछ स्कूल्स में हुआ है, 10% हुआ है, 90% अभी भी रहता है। तो कहीं ना कहीं यही है, फ्रीबीज बांट रहे तो कुछ हो। कौन कर सकता है? आई वुड से कि यूथ कर सकती है, हमारी यूथ अपने विचार यूथ प्रोटेस्ट करे, यूथ उसके खिलाफ वॉइस उठाए। और राजनीति के अंदर जितना यूथ है, यूथ पार्लियामेंट इन्वॉल्व नहीं है, बट एक यूथ क्यों नहीं है? तो
हमारी गलती है ना, हम लोग अपनी चीजों में इतना मसरूफ हो जाते हैं बहुत। नेता को वोट देते हैं जो नेता हमारी गलतियों पे कुल्हाड़ी जो एक हम उस नेता को वोट करते हैं जो रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों साथ चला के उसको एज अ टूल यूज करके हमें मैनिपुलेट करते हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, जो भी आते हैं, उन सब पे मैनिपुलेशन ही तो चल रहा है। मेन जो इशू है डेवलपमेंट, मेन जो इशू है हाँ क्या हुआ है? जीडीपी में भी सेकंड नंबर पे आ गए हैं शायद सुना है, और वहाँ पर जो प्रशासन है वो बहुत अच्छा है। किस प्रकार से अच्छा है बताओ ना, फिर क्राइम बताओ। कम हो गए, क्राइम कम हो गए, पहले बहुत क्राइम होते थे। किसने बोला क्राइम कम है? गूगल वूगल करके देख लो, हमारे काम क्योंकि सारे लोग यूपी के ही हैं, अपने यूपी के ही, क्राइम बहुत कम हो गए। चलिए अच्छा भैया, मेरा आधार कार्ड का मसला ये कहाँ से भैया, कहाँ से यूपी से? तो दिल्ली है यहाँ। जिस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के हम मौजूद हैं भारत की राजधानी के अंदर, तो हमने सोचा लोगों को समझा जाए कि दिल्ली की राजनीति की कुर्सी की गद्दी की ओर जो रखा जाता है वो इन्हीं गलियों से होकर जाता है। कितना विकास दिल्ली के अंदर हुआ है, जनता का मूड क्या है, जनता किसके साथ जाना चाहती है, जनता किसे चुनेगी। क्या केजरीवाल फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक बने, मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी? ये तो समय ही बताएगा।